के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी, ये सारी चोरी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी कभी चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है। बताइए आप, यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे। इन्होंने बोला, विपक्ष ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। तो अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी होती है। प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात। अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब करके इस मंदिर के निर्माण को यहाँ तक पहुंचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, क्योंकि ये वक्त माफ नहीं करेंगे आपको, शराब दे देंगे। मैं चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प डिबेट वीडियो लाए हैं। तो आज की इस बहस में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और ऑडियंस और अन्य विपक्ष नेता डिबेट वीडियो में शामिल हुए हैं। तो आइए बिना देरी के डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। उसके खिलाफ कोई एक शब्द ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात। सवाल ये सनातन बोर्ड की बात बोली। मैंने कहा जहाँ प्रभु का सम्मान होगा, जिस बोर्ड में प्रभु का सम्मान होगा वो बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उसमें सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी। अरे मैं तो हमेशा से चाहता हूँ प्रभु सहयोग करेंगे। आवाज तो हम ही उठा रहे हैं प्रभु के सम्मान की। विधानसभा लोकसभा में सहयोग करेंगे क्या? ये बताइए। मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए। आपने बोल लिया, मैंने कहा जब चोरी की बात होती है आवाज कौन उठाते हैं? यहाँ पे विश्वास की चोरी हुई, आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। आपके यहाँ पे किसान के विश्वास की चोरी, छात्र के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी, ये सारी चोरी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी कभी चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है। बताइए आप, यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे, हम विपक्ष के लोग लड़ते रहे, सन्नाटे में चले गए। यहाँ पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? हमेशा जहां चोरी होगी, जहां अन्याय होगा, समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई? आप तो चुप ही साथ जाते हो, आप तो चुप सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो। आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था की अव्यवस्था की समस्या है, इन्होंने बोला, विपक्ष ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। तो अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी होती है। बीच में बहसा बहसी नहीं, जल्दी जल्दी 3-4 सवाल। हाँ। मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात? सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गए आप? पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती? जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। और एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। सुनिए, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। कोर्ट में मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है चाहते हैं कि प्रभु राम की बात ना है, कुछ भी बोलना। मेरे पास मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात नहीं सुनने दोगे, ये वक्त माफ नहीं करेंगे आपको, शराब दे देंगे। मैं चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। और आप देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए, चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निकल लिया उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद,
वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बन के जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है, तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगाया, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। अंजना जी, मैं कह रहा हूं कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब कुछ करके इस मंदिर के निर्माण को यहां तक पहुंचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में, उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा। यही तो प्यारे मित्रों, अंत तक डिबेट वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।